बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक का नाम है ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एक का नाम है कमेंट्स इन सी। आइए हम शुरू करते हैं। बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस से क्या मुराद है। प्रेसिडेंस मीन्स का द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द ऑपरेटर। यानी अगर एक आपके पास एक्सप्रेशन ऐसा आ जाता है जिसके अंदर बहुत सारे आपके ऑपरेटर एक साथ आ जाएं, तो उसमें हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट कि कौन से ऑपरेटर ने इवेलुएट पहले होना है। तो जो भी प्रोग्रामिंग कर रहा है उसके लिए ऑब्वियसली ये जानना जरूरी होगा कि उसकी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस क्या है ऑपरेटर का, तभी वो एक एरर जिसे हम कहते हैं लॉजिकल एरर उससे वो बच सकता है। अगर उसका सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन उसको नहीं पता तो ऑब्वियसली फिर वो लॉजिकल एरर्स जो कि ह्यूमन एरर्स होते हैं उसके, यानी वो कुछ रिजल्ट सोच रहा होगा, रिजल्ट कुछ और निकलेगा। तो इसलिए इनका सीक्वेंस जानना ज़रूरी है। और ये एक ओवरऑल यहाँ पर यही एक चार्ट सा बना हुआ है, इसके अंदर ही ये टेबल के अंदर सारा शो किया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी क्या पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। कहते हैं ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन ऑफ एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंस। कि मतलब ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशन के एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने का ऑर्डर क्या है, मतलब पहले किसने होना है, उसके बाद किसने होना है, फिर उसके बाद किसने होना है, लास्ट पे किसने होना है। इसे हम कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस, यानी ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द ऑपरेटर्स या सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ऑपरेटर्स। द ऑपरेटर विद हायर प्रेसिडेंस विल बी इवेलुएटेड फर्स्ट। जिसकी हायर प्रेसिडेंस है वो पहले इवेलुएट होगा एंड द ऑपरेटर विद लोअर प्रेसिडेंस विल बी इवेलुएटेड लेटर। मीन्स के जिसकी हायर प्रेसिडेंस है वो पहले इवेलुएट होगा और जिसकी लोअर है वो बाद में इवेलुएट होगा। तो अब इसमें किसने पहले इवेलुएट होना है, इसमें एक लॉजिकल ऑपरेटर है नॉट। सारे लॉजिकल ऑपरेटर पहले इवेलुएट नहीं होते, लॉजिकल ऑपरेटर में जो नॉट है वो सबसे पहले इवेलुएट होता है। इसकी प्रेसिडेंस होती है हाईएस्ट। इसको आपने एमसीक्यूज में भी याद रखना है कि हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है वो लॉजिकल ऑपरेटर नॉट की होती है और लोएस्ट जो होती है वो असाइनमेंट ऑपरेटर की होती है। सबसे लास्ट पे वैल्यू असाइन होती है और इवेल्युएशन उसके अंदर तो ये पहले होनी है, जिसमें इवेल्युएशन सबसे पहले ये इवेलुएट होगा नॉट ऑपरेटर। हाँ, लेकिन अगर इससे पहले कोई ब्रैकेट आ रही है तो फिर ब्रैकेट में चाहे जौन सा मर्जी हो, तो आपको पता है ब्रैकेट्स की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है, तो ब्रैकेट सबसे पहले इवेलुएट होंगी। हाँ, ब्रैकेट्स नहीं है तो उसके बाद फिर ये पहले वो ये नॉट ऑपरेटर जो कि लॉजिकल ऑपरेटर है ये इवेलुएट होगा। उसके बाद आपके पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन, डिविजन और रिमाइंडर ऑपरेटर ये इवेलुएट होगा। तो उसके बाद फिर लास्ट पे जो है इनके बाद जब ये होते हैं तो उसके बाद फिर प्लस माइनस नहीं होना है और इन प्लस माइनस के बाद होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। मतलब रिलेशनल ऑपरेटर अगर कहीं दिए हुए हैं और प्लस माइनस भी है तो पहले वो प्लस माइनस जो भी रिजल्ट होना है वो बोलेगा, उसके बाद वो रिलेट करेगा उनको। तो रिलेशनल ऑपरेटर में कौन से आते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू या नॉट इक्वल टू, 6 ऑपरेटर्स होते हैं, ये इवेलुएट होंगे। और इनमें अगर उसके बाद देखें तो फिर लॉजिकल ऑपरेटर एंड ऑपरेट होगा। एंड जो कि कंपाउंड कंडीशन जो होती है उसको इवेलुएट करने के लिए यूज़ करते हैं हम। और उसके बाद और ऑपरेटर, ये भी एक लॉजिकल ऑपरेटर है, ये इवेलुएट होगा। लास्ट पे जो है वो जो इक्वल टू है ये असाइनमेंट ऑपरेटर, लास्ट पे ये इवेलुएट होता है। तो ये है इनका सीक्वेंस। उसके बाद चलते हैं हम कमेंट्स की तरफ। तो कमेंट्स क्या होते हैं, ये एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स होते हैं जहाँ पे आप मीन्स कि जो प्रोग्रामर है वो कोडिंग कराए तो कोडिंग करते वक्त उसको अगर कहीं ज़रूरत पेश आती है कि जी यहाँ पर ये रिमार्क्स मुझे ऐड करने चाहिए, तो वो साथ कोडिंग करेगा और उसके साथ वो रिमार्क्स ऐड कर देगा। इसे कहते हैं कमेंट्स। तो इसमें देखिए कि कमेंट्स एंड सी ये दो तरह के फिर आगे होते हैं, इनके टाइप्स को भी हम देखते हैं कि कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स विच इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। ये सबसे पहले एक तो इंपॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती है। नॉन एग्जीक्यूटेबल से क्या बनाता है कि मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होते, इनको कंपाइलर इसमें आप जो मर्जी लिख दें, इसको वो सिंपली रीड ही नहीं करता, इसको इग्नोर कर देता है। जैसे उसको अब उसको पता कैसे चलता है, कोई खास सिंबल होती है जिसको पता चलता है कि इसके बाद आने वाली जो भी चीज़ है वो कमेंट्स हैं, रिमार्क्स हैं, तो उसको वो इग्नोर कर देगा। एरर्स वगैरह उसको चेक नहीं करता, कंपाइलिंग का प्रोसेस उसके साथ नहीं होता। तो ये दैट्स वाई हम कहते हैं कि नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं, ये एग्जीक्यूट नहीं होती। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, तो जो आप चाहो वो आपने अपनी आसानी के लिए या दूसरे प्रोग्रामर की आसानी के लिए आपने उसको ऐड करने होते हैं। दैट्स वाई कि ये कमेंट्स कहलाते हैं। These are just used to increase the readability of the program. Readability से मुराद है कि अगला बंदा जो भी आए उसको पढ़ने में आसानी हो कि ये कोडिंग क्या की गई है और इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर। In C there are
टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स, वन इज कॉल्ड सिंगल लाइन कमेंट्स एंड अदर वन इज कॉल्ड मल्टी लाइन कमेंट्स। देखो सिंगल लाइन कमेंट्स आपके पास होते हैं शॉर्ट कमेंट्स, और मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं जो कि ज़रा ज़्यादा कमेंट्स हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, जो कि एक लाइन से एक्सटेंड कर जाएगी। अगर आपके कमेंट्स कुछ ऐसे हैं जो कि एक लाइन के ऊपर आपने लिख दें, जैसे प्रिंट एफ है, अब बेसिक्स किसी बच्चे को बताने के लिए हम ब्रैकेट ये वाली हम यूज़ करके और आगे लिख दें कि दिस स्टेटमेंट इज यूज टू प्रिंट द वैल्यू, ठीक है, ओवर द स्क्रीन। तो इससे पता चलेगा कि अच्छा प्रिंट एफ जो होता है वो स्क्रीन के ऊपर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो प्रिंट एफ उसको इसमें एक्सप्लेन कर दिया, रिमार्क्स दे दिए, कमेंट्स कर दिया उसको। तो अगर तो कोई ऐसे कमेंट है जो एक लाइन के ऊपर पूरे आ जाएंगे तो उसके लिए हम सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करेंगे, और अगर एक लाइन पे नहीं आते तो उसके लिए फिर मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट करेंगे। दोनों की सिंबल अलग अलग है। सिंगल लाइन कमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल फॉरवर्ड स्लैश, ये फॉरवर्ड स्लैश दो हम लगाएंगे, टू फॉरवर्ड स्लैश, एंड इज यूज्ड व्हेन कमेंट्स कैन एंड एट अ सिंगल लाइन। अगर वो एक लाइन पे एंड हो जाते हैं तो उसके लिए फिर इनको हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय द पेयर ऑफ फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक एंड स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश। यानी जब आपने स्टार्ट करना है तो फॉरवर्ड स्लैश के बाद स्टैरिक है, जब एंड करना है तो स्टैरिक पहले है और फॉरवर्ड स्लैश बाद में। तो अब आप सपोज कर ले कि यहाँ पे आपने पहली लाइन स्टार्ट की है, मैं सपोज करता हूँ ये सारे मेरे कमेंट्स हैं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, एक मिनट में आपको यहाँ पे बताता हूँ। इसके अंदर यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं जी, इसके अंदर स्टैरिक हम यूज़ करेंगे और उसके साथ स्टैरिक लगा देंगे, मतलब ये मेरे यहाँ से कमेंट्स कंसिडर होंगे। अगर सपोज मैं प्रोग्रामिंग में ये लिख रहा हूँ तो इस मीन्स कि यहाँ से मेरे कमेंट्स हैं और यहाँ पे सपोज करें मेरे यहाँ कमेंट्स एंड हो रहे हैं, मैं क्या करूँगा यहाँ पे ये ऐड कर दूंगा। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे के सारे, ये अगर मैं प्रोग्रामिंग में लिख रहा हूँ तो ये सारे के सारे इग्नोर हो जाएंगे और ये सारे के सारे कमेंट्स कहलाएंगे। और अगर ये मेरे एक लाइन पे है, अच्छा इसको एक लाइन के लिए, इसको एक लाइन के लिए, सिंगल लाइन के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मीन्स के मतलब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जी इधर ही है, तो मीन्स के यहाँ पे मैं उसको एंड कर दूंगा स्टैरिक लगा के, अगर एक लाइन पे एंड होता है तो इसको सिंगल लाइन के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इस सिंगल लाइन को मल्टीपल लाइन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक तो बात ये यहाँ पर क्लियर आपने कर लेनी है। तो बस ये था कमेंट्स का, और उम्मीद करते हैं आपको समझ लगी होगी। फिर भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में हमें पोस्ट कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसको आंसर करने की। तो बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। और यहाँ पे चैप्टर 9वां एंड हो जाता है और अब हम 10वें चैप्टर की तरफ चलेंगे जो कि इसके बाद है। तो इस तरह करके 1 बाय 1 आप वीडियो देखते चले जाएंगे, तो सी का आपके बेसिक्स का जो भी इंटरमीडिएट लेवल पर होती है वो सारी इंशाल्लाह कवर अप हो जाएंगी। वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।